भाई जॉब ट्रेंड आप चलाएं, किसने मना किया, बट वो जो ज़मीन का ट्रेंड है, कितनी ज़मीन आप लोग लीजिएगा उसके लिए। जब आपके ऊपर नौकरी के बदले ज़मीन लेने के मामले चलते हैं, जब इस तरीके के उदाहरण जनता के सामने, महिलाओं के लिए दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव की महिला के लिए शौचालय बनाया, उज्ज्वला दिया, आपको आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का इलाज दिया। सुनिए, अभी तो राजभवन से खेला हो रहा है, 4 तारीख को ईवीएम में खेला होगा। जब इतने खेला कि इन लोगों को जानकारी है तो फिर काहे 300 प्लस का दावा ये लोग करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चुनाव प्रचार थमने के साथ ही 7वें दौर में चुनाव प्रचार का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में अंतिम दौर में तमाम पार्टियां चाहती है कि जीत का ज़्यादा से ज़्यादा दावा किया जाए ताकि 4 तारीख को जो परिणाम आए वो उनके हक और हुकूक में आए। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए चिराग पासवान ने आज पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव को खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ तौर पर राजभवन से चल रहे खेला के जवाब में कहा कि ये वही हैं जो 300 का दावा भी कर रहे हैं और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है और राजभवन से खेला हो रहा है। इनको तय करना होगा कि या तो ईवीएम खराब है या तो 300 से ज़्यादा सीटें तेजस्वी यादव जीत रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए हम आपको सुनाते हैं। जॉब ट्रेंड आप चलाएं, किसने मना किया, बट वो जो ज़मीन का ट्रेंड है, कितनी ज़मीन आप लोग लीजिएगा उसके लिए। ये बातें कहने से नहीं होता ना, जनता को ये विश्वास भी तो होना चाहिए कि आप लोग कुछ कीजिएगा। कैसे होगा जनता को विश्वास जब आपके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले चलते हैं, जब आपके ऊपर नौकरी के बदले ज़मीन लेने के मामले चलते हैं, जब इस तरीके के उदाहरण जनता के सामने हैं। वहीं दूसरे उदाहरण, महिलाओं के लिए दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव की महिला के लिए शौचालय बनाया, उज्ज्वला दिया, आपको आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का इलाज दिया। आज भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि। जहां एक तरफ ये उदाहरण है, वहीं दूसरे भ्रष्टाचार, अपराध और जिस तरीके से नौकरी के बदले ज़मीन, ये उदाहरण है। तो जनता क्यों आप पे विश्वास करेगी। और यही कारण है भैया कि पहले भी जनता ने आप लोगों का खाता तक नहीं खुलने दिया था, और इस बार तो इनका जो 1 सीट थी वो भी नहीं होगी। 5 चरण के चुनाव नहीं, और कल छठे चरण का हो जाएगा। हम लोग बहुमत के आंकड़े से वैसे ही बहुत ज़्यादा आगे हैं भाई। जानकारी तो सबके पास हो जाती है ना मोटा मोटी कि कितना क्या रुझान जा रहा है, किसके पास कितनी। तो हम लोग 325 तो हम लोग 5 चरण में ही हम लोग निकाल रहे हैं। कल छठे चरण के बाद और हम लोग की मजबूत परिस्थिति, और उसके बाद 7वें चरण में आप देखिएगा आते आते 400 का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पार कर लेंगे। 400 पार करने के लिए राजभवन से खेला किया जा रहा है, विपक्ष का आरोप है। 400 का आंकड़ा पार करने के लिए राजभवन से खेला किया जा रहा है। रात में अधिकारियों को बुलाकर, सुनिए, अभी तो राजभवन से खेला हो रहा है, 4 तारीख को ईवीएम में खेला होगा। जब इतने खेला कि इन लोगों को जानकारी है तो फिर काहे 300 प्लस का दावा ये लोग करते रहते हैं। फिर क्यों झूठ बोलते रहते हैं। या तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे खेला हो रहा है, या फिर ये स्वीकार कर लें कि ये लोग बड़ी हार की तैयारी की ओर ये लोग अग्रसर हो रहे हैं। अभी तो ईवीएम का पूरा रोना इन लोगों का बाकी है, उसकी पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है, देखिएगा 4 तारीख सुबह। अपने साफ तौर पे तेजस्वी यादव के बयान के बाद सियासत गर्म है और चिराग पासवान अभी से अपनी जीत के 400 के आंकड़े के पार का दावा भी पुख्ता कर रहे हैं।